देखिए, आपका कंफ्यूज होना बिल्कुल नॉर्मल है और शायद ये मेडिसिन की वजह से भी है। चलिए आप प्लीज़ थोड़ा आराम कर लें, वरना ब्लड प्रेशर दोबारा बढ़ जाएगा आपका। चलें, आ जाएं आप। तफ्तीश के लिए आई हैं? नहीं, मैंने तुमसे कहा ना बेटा, मैं बात करने आई हूं। और अब मेरी बात गौर से सुनो तुम। अगर हम किसी मुआहदे पर आ जाएं, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। माफ कीजिएगा, समझा नहीं, हमारा मुआहदा किस बात पर होने वाला है? ईशा, अगर हम मुआहदा कर लें तो तुम अपनी बेटी ईशा से मिल सकोगे। आप बड़ी हैं इसलिए मैंने आपको घर के अंदर आने दिया, मगर लगता है मैंने गलती की आपको इज्जत देकर। बात सुने, ईशा मेरी ही बेटी है और मैं जब चाहूं उससे मिल सकता हूं। देखो लड़के, मत भूलो कि हम एक ताकतवर खानदान हैं। जब अदनान और दानिया को कस्टडी मिल जाएगी तो वो तुम्हें अपनी बेटी से नहीं मिलने देंगे। वो तुम्हारी शराब नोशी की आदत को बहाना बनाकर तुम्हें दूर रखेंगे। मेरी कोई बुरी आदत नहीं है, तौबा कर चुका हूं। ये क्या रही हैं? क्या मुझे धमकाने के लिए आई हैं? हरगिज़ नहीं, मैं भी तुम्हारी उम्र की थी कभी। जानती हूं जवानी कैसी होती है, लेकिन तुमने अभी बुढ़ापा नहीं देखा है, बिल्कुल नहीं देखा है। देखो, फर्ज करो मैं एक परिंदा हूं, मसलन उकाब। मेरी नजरें इतनी तेज हैं कि मैं मुस्तकबिल देख सकती हूं, इसीलिए आई हूं। और ये बात हम सबके भले के लिए है, ये मत भूलो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये बात किसके भले के लिए है। अब तो और तजस्सुस हो गया है। दानिया, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? मैं कुछ करने की कोशिश नहीं कर रही। तो फिर तुम जमरुद के कमरे में क्यों गई थी? ताकि उसे सब कुछ याद आ जाए, यही बात है ना? अदनान, पागल मत बनो। तुमने खुद ही तो कहा था कि ईशा का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखूं। कमरे में ईशा टिकती नहीं है। मैं चंद मिनट के लिए बाहर क्या गई, वो यहाँ से चली गई। मैं उसको ढूंढने निकली, आगे जाके देखा कि वो जमरुद के कमरे में थी। उसके दिमाग में सिर्फ तुम हो। मुझसे चिढ़ती है और जमरुद के साथ खुश रहती है। तुमने जमरुद से कहा कि तुम उसकी माँ हो, फिर उसने ये क्यों पूछा? माँ जैसी हूँ ये कहा था, और इसमें कोई बुराई भी नहीं। तुम्हें अंदाजा भी है दानिया कि कितनी मुश्किल हो सकती है हमें? जरा मेरा भी ख्याल करो। तुम दोबारा जमरुद के कमरे में नहीं जाओगी। अदनान, तुम्हें अंदाजा है कि मैं किस हाल में हूँ? तुम्हें पता है मैं तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दे रही हूँ। अपनी बेटी को मैं अपनी बेटी भी नहीं कह सकती, नहीं कह सकती कि उसकी माँ हूँ, और तुम मुझे ब्लेम दे रहे हो। क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि ये सब हमें करना ही होगा? ये मजबूरी है। ठीक है, मैंने भी कहा था ठीक है, और तुम्हारा साथ भी दे रही हूँ। और तुम्हारे बर्ताव से लगता है कि जैसे मैं बेइस औरत हूँ। ये बताओ ईशा को क्या कहेंगे? कब तक ऐसे चलेगा? देखो, तुम्हारे पास इसका जवाब नहीं है। तुम्हें सिर्फ अपनी बीवी की फिक्र है। ठीक है, करते रहो तुम फिक्र, लेकिन मैं अपनी बेटी की करूंगी। क्या आपको अंदाजा भी है कि आप मुझसे क्या कह रही हैं? जानती हूँ बेटा, तुम्हें दोस्त समझकर बता दिया ताकि तुम्हें बाद में हैरत ना हो। और यही सच है जो मैंने तुम्हें बताया। एक मिनट, मतलब अदनान की पहले भी एक बीवी थी? सिर्फ ईशा को पाने के लिए दानिया से शादी कर ली? मेरा तो इस सब पर यकीन करना मुश्किल है। लेकिन यही सच है। मानना मुश्किल है, मगर हकीकत यही है। और अब आप ये चाहती हैं कि ये सारी बातें जमरुद से छुपी रहें? पता है ईशा पर क्या असर पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ, ईशा के लिए, उस बेचारी बच्ची के लिए। वो इन खेलों में बर्बाद हो जाएगी
उसे तो ये भी नहीं पता कि उस मासूम का बाप कौन है और माँ कौन। तुम्हें उस पर तरस नहीं आता बेटे? उस मासूम बच्ची का क्या कसूर था? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, बाद में हम उससे क्या कहेंगे? यही कि हमने उससे झूठ बोला? हाँ अजमत साहिबा, आप सोशल अथॉरिटीज को धोखा देने की बात कर रही हैं, बल्कि ये तो आप कर ही रही हैं और आप मुझसे मुआहिदा करना चाहती हैं। साफ साफ बताइए आपको मुझसे चाहिए क्या? बताइए, मैं सुन रहा हूं।